चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन जो था हमारे टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस टर्म को आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो ये क्या है? ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? द स्टेटमेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म विच इज म्यूचुअल एजेंसी। द स्टेटमेंट लिखना मत प्लीज, समझ लो पहले, ठीक है? उसके बाद जो है आप लिख सकते हो, या फिर आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसी को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, द स्टेटमेंट सजेस्ट ईच पार्टनर इज responsible for the acts of other partners. ठीक है, एग्जाम्पल। कभी भी देखो प्लीज, कभी भी थ्योरी वर्ड आएगा, थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, अकाउंट्स हो या बीएसटी जो अपन पढ़ेंगे, या आईडी जो पढ़ेंगे, या मैक्रो पढ़ेंगे, सभी में कभी भी थ्योरी आप कुछ भी लिख रहे हो तो एग्जाम्पल जरूर डालना है वहां पे। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर से लिखना है, क्योंकि देखो मैं आपको जब पढ़ाता हूँ, मैं कोई एग्जाम्पल देके पढ़ाता हूँ। अगर एग्जाम्पल बिना दिए ऐसे ही मैं बुक कर पढ़ते जाऊं तो क्या आपको समझ में आएगा? क्या आपको समझ में नहीं आएगा? वैसे ही एग्जामिनर भी यही चाहता है, भाई तू एग्जाम्पल दे दे तो मेरे को समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा। ठीक है, तो इसीलिए हमको हमेशा एग्जाम्पल देना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल वही दे देते हैं जो आपके शीट में मैं दिया हुआ था। ठीक है, ABCR पार्टनर्स। ठीक है, सपोज पार्टनर C is responsible for marketing of product, and C falsely marketing the product as durable, and the customer suffered injury because of C's mis-selling. Then along with C, A and B shall also be liable to customer. ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज लैंग्वेज देखो क्या हो रहा है, बहुत सिंपल से भाषा में आप अपन यहाँ पे समझाने की कोशिश करें। 3 पार्टनर है ABC, और C जो है उसका काम क्या है? मार्केट करना, प्रोडक्ट को बेचने का काम। और वो क्या कर रहा है? फॉल्सली मार्केटिंग कर रहा है ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को लेके कि बहुत मजबूत प्रोडक्ट है, और कोई कस्टमर है उसको किसी तरीके का इंजरी हो गया इस मिस सेलिंग के कारण, बिकॉज ऑफ सीज मिस सेलिंग। अब then along with C के साथ साथ A and B shall also be liable to the customer. ठीक है, this explains या this proves this concept is principal and agent relationship, ठीक है, between each part। ठीक है,
is the principle of this concept is principal and agent relationship between each partner. ठीक है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इतना बात अगर आप लिखोगे, सबसे पहले तो आपने कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है वो बता दिया, उसके बाद आपने ये क्या बताता है रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता दिया कि ये रिस्पॉन्सिबल ईच पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एक्ट्स ऑफ अदर, इसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आपने एग्जाम्पल डाल, इतना चीज अगर आप कर रहे हो तो आपको पूरा पूरा मार्क्स इसमें मिलेगा। फिर भी अगर कोई कंजर्वेटिव टीचर होगा तो आधा मार्क्स फिर भी काट सकता है कहीं जो भी जगह पे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये थ्योरी आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है कि भैया ये क्या बता रहा है, एक्सप्लेन करो, तो बता दिए भाई। सबसे पहले तो ये इस कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है, दूसरा वो है कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है, तीसरा एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर सॉल्विंग करना है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है भाई, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, आपको बस लिखना था, क्या बोलेंगे, सैलरीज आर नॉट पेएबल, सैलरीज नॉट पेएबल। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट पेएबल, नॉट पेएबल। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म 6% इंटरेस्ट is payable to partner। ठीक है, फिर क्या है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शैल बी डिवाइडेड इक्वली, इक्वली। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग shall not be charged, interest on loan given to partner, partner cannot be charged interest on loan। ठीक है, received by firm। ये बातें आपको क्वेश्चन 2 में लिखना था, अगर आप ये लिखे हो तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, किरण, ये क्लास में अपन किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम, मैंने बस पार्टनर का नाम चेंज किया है। ठीक है, 3 पार्टनर है, किरण, अलका और पारुल, और इन अ फर्म विथ इक्वल शेयर। ठीक है, इक्वल शेयर है इनका। और क्या बोलता है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग, क्या क्या बोल रहा है भाई, सैलरी देना है पारुल को 3000। नोट में लिख लेता हूं पहले मैं, नोट में क्या क्या देना है पार्टनर को, पारुल को सैलरी देना है 3000 पर मंथ। किरण जो है उसको रेंट देना है 5000 पर मंथ। और अलका जो है इंटरेस्ट उसको मिलना है कितना, 50,000 के ऊपर। ठीक है, और तीनों पार्टनर 4 लाख का कैपिटल है, 4 लाख ईच कैपिटल। और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग नेसेसरी आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आइटम जाएगा बताओ, आप लोग बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका एक तो रेंट, ये डेबिट होना चाहिए, और इंटरेस्ट ये भी आपका डेबिट होना चाहिए। लेकिन क्या बोल रहा है, पी एंड एल में ये डेबिट नहीं हुआ है, तो अभी अपन को ठीक करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम बनाएंगे पी एंड एल
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख रुपया। बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए। इसमें रेंट और इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है तो माइनस कर देते हैं अभी। रेंट रेंट कितना भाई, कब से दी हुई है ये प्रॉपर्टी? अपना कुछ बताया नहीं है कब से, तो साल भर अपन मानेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 5,000 इंटू 12, 60,000, और लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन किए कि नहीं बताओ क्लास में? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किए हैं क्लास में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 6/100 इंटू 1 नवंबर, मतलब नवंबर दिसंबर और 5 महीना, सॉरी, 1 जा 2 जा 2 2 गया, 5 5 जा 2500, ठीक है। तो आपका जो नेट प्रॉफिट, फाइनल नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 60,000 माइनस 240, 240 माइनस ये करेंगे 237,500। करेक्ट नेट प्रॉफिट्स 237,500, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? डीड बोल रहा है सैलरी देने के लिए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमको देना है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कौन कौन है? सबको देना है। किरण कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर अलका, अलका कैपिटल अकाउंट, ऐसे कैपिटल अकाउंट करके लिखना है, अगर नहीं लिखे होंगे तो मार्क्स कटेगा। पारुल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और सभी में अमाउंट कितना आ जाएगा? 4 लाख का 6%, 6 4 24,000, 24 और 24, और इसका जो है वर्किंग नोट दिखा देंगे अपन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 24 3 जा कितना? 72,000, ठीक है सर। फिर क्या है? सैलरी देना है, सैलरीज टू सैलरीज किसको देना है? सिर्फ पारुल को देना है। तो पारुल कैपिटल अकाउंट कितना? 3,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 36,000, ठीक है। हेलो, हाँ पूर्वांश, देख रहा हूँ, ठीक है। कितना आ जाएगा टोटल? टोटल तो आ ही जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किरण कैपिटल अकाउंट लिख लो। और कौन है? अलका कैपिटल अकाउंट, और पारुल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे आपका, ठीक है, 237,500, 237,500, और ये माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 36,000 माइनस कर देंगे तो 2,01,500, 2,01,500, और 72 माइनस करेंगे 2 लाख में कितना हो जाएगा? 228, 228, 229,500 आ रहा है मेरे ख्याल से।
ठीक है, 229 500 जहां तक आएगा मेरे हिसाब से। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग के पास ये वाला मौका नहीं रहेगा क्रॉस चेक करने का, रहेगा क्या? 129, सॉरी सर, 129, सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी, ऑब्वियसली। ठीक है, इतना कैसे आ जाएगा? ठीक है, 129। अब 129 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। 129 जो है वो इक्वल रेशियो है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इक्वल रेशियो है। तो 129,500 डिवाइड बाई 3, तो जितना भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये? 434166, 43167 और 4316, सॉरी 6 कर देंगे इसको, 2 बार 6 और एक 7 ले लो। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। और यहाँ पे देखो वर्किंग नोट बोला गया है, तो वर्किंग नोट यहाँ पे वर्किंग नोट ना लिख के आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहीं पे कैलकुलेशन भी दिखा दो। कितना भाई? 4 लाख इंटू 6/100, 24,000। तो तीनों का सेम अमाउंट आएगा, 24,000। ठीक है, और कुछ है क्वेश्चन में? बस यही बोला गया है। तो अगर आप ऐसे पूरा प्रेजेंट करोगे प्रॉपर, यहाँ माइनस हो गया, ऊपर डेबिट क्रेडिट और ये सारे इस तरीके से डिस्क्लोज करोगे, तो आपको 5 नंबर पूरा पूरा मिलेगा। अगर आप कोई भी चीज यहाँ पे मिस करोगे तो 5 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, हर एक वर्किंग देखो, ये अमाउंट कैसे आया यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये अमाउंट कैसे है यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसको भी शो कर रहे हैं, इसको भी शो कर रहे हैं। हर एक चीज आपको, जो भी आप आउटर कॉलम में लिख रहे हैं अमाउंट की कॉलम में, वो कैसे अराइव हो रहा है वो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा ये चीटिंग कर रहा है। ठीक है, पड़ोसी से पूछ लिया है। सही में ऐसा ही सोचेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 1 मिनट, एक कॉल लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? राहुल एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, और फर्म ने राहुल को लोन दिया और 1 अप्रैल को, और इंटरेस्ट 10% लिया जा रहा है। और फर्म ने पारुल से लोन लिया 1 जनवरी को, जिसके बारे में इंटरेस्ट का कोई जिक्र नहीं है, और फर्म को हो गया लॉस। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्री। अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे आपको नहीं बनाना है। तो एक बार मैं जो केस है वो एक बार लिख लेता हूँ नोट में। क्या क्या चीजें हो रहे हैं भाई? यहाँ पे 2 पार्टनर है, राहुल और पारुल। इनका रेशियो है 3:2। और राहुल ने फर्म को लोन दिया है कितने का? 1 लाख रुपए का। कब दिया है? 1/4/2025 को, जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है। और फर्म ने पारुल को लोन दिया हुआ है कितने का? 1,50,000 रुपए का, जो कि कब दिया है? 1 जनवरी 2026 को, जिसके ऊपर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, तो आपने पूरे 6-7 लाइन का जो ये क्वेश्चन है उसको आपने
समराइज कर दिया, ठीक है, समराइज कर दिया। अब करना क्या है, लॉस हो गया भाई, लॉस कितने का, 10,000 का, 10,000 का लॉस हो गया। आपको जर्नल एंट्री पास करना है, आपको जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। तो क्या करना है भाई, जर्नल एंट्री किस किस का जर्नल एंट्री करेंगे, देखिए इसका जर्नल एंट्री कर लेंगे, लोन मिला है, ठीक है, लोन जो है फॉर्म को मिला है उसका भी एंट्री कर सकते हैं, और ब्याज का भी एंट्री, और इधर जो है फॉर्म जो है पार्टनर को लोन दिया है उसका एंट्री, ठीक है। उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, एक मिनट, अच्छा ये उल्टा है, सॉरी सॉरी। देखो यहाँ पे पहला वाला केस में फर्म राहुल को लोन दिया है, वही मेरे को लगा उल्टा है, फर्म जो है वो राहुल को लोन दिया है, और यहाँ पे पारुल ने फर्म को लोन दिया, ठीक है, क्योंकि पार्टनर को यहाँ पे कितना मिलेगा, 6% इंटरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पे जो पार्टनर से जो है लोन कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा, 10% का इंटरेस्ट लिया जाएगा। क्या हो गया, हाँ चलो चलो मैं बता रहा हूँ ना, सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहला जर्नल एंट्री देखिए क्या हो जाएगा, लोन अमाउंट का भी मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप नहीं भी करोगे तो उसमें मार्क्स हम दे देंगे, ठीक है। लोन अमाउंट सबसे पहले क्या हो रहा है, पहला डेट क्या है, 1/4/2025, इसमें आपको पैसा मिला, फर्म को पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी फर्म पैसा दे रहा है ना, सॉरी हाँ भाई, लेगा ना, डीड में लिखा है तो लेगा, डीड में लिखा है तो लेगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, राहुल लोन अकाउंट टू बैंक, ठीक है, कितना रुपया, 1 लाख, बीइंग लोन गिवन टू पार्टनर, लोन गिवन टू पार्टनर, ठीक है। फिर अगला डेट क्या आ जाएगा हमारे पास, अगला डेट आ जाएगा सीधा सीधा जनवरी का, 1 जनवरी 2026। अब पैसा मिलेगा, फर्म को पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पारुल लोन अकाउंट, कितना रुपया, 1.5 लाख, ठीक है। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं ये, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री भी किए होगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये जो है फाइनल आंसर का पार्ट नहीं। अब है हमारा फाइनल आंसर का पार्ट जो कि 31/3/2026, इसमें अपन ट्रांसफर एंट्री करेंगे, ठीक है। ट्रांसफर एंट्री क्या करेंगे, हमको इससे राहुल से इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, राहुल से इंटरेस्ट मिलेगा भाई, और ये जो है पारुल जो है इसको अपने को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दोनों का एंट्री करेंगे अपन। राहुल से इंटरेस्ट मिलेगा तो राहुल लोन अकाउंट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, कितना रुपया, 10% बोला गया है तो 10,000 रुपए, 1 लाख इंटू 10/100, 1 लाख इंटू 10/100, ठीक है, पूरे साल भर का ब्याज हम ले रहे हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पे, सेम 31 तारीख को ही हम ब्याज देंगे, उसका भी एंट्री करेंगे। हाँ सर, खुल सकता, खुल सकता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं कंसिडर कर लूंगा, कायदे से इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटरेस्ट इनकम लिख रहा हूं, ठीक है। रिसीव्ड भी मैं कंसिडर कर लूंगा, ठीक है, फिलहाल के लिए। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पारुल लोन अकाउंट, कितने का लोन, कितने का इंटरेस्ट देंगे इसको, 1.5 लाख इंटू 6/100 इंटू कितने महीने का, कब लोन ली है ये, सॉरी फर्म कब लोन लिया है पारुल से, जनवरी में लोन लिया है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट अपन चार्ज करेंगे, 1 जा 2 जा
750 इंटू 3, 2250 रुपया। 2250 रुपया जो है ये आपका इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है सभी को? ये जो है प्लीज यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, बीइंग इंटरेस्ट इनकम बुक्ड, ठीक है, और यहाँ पे बीइंग इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक, ठीक है, यहाँ पे इनकम आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेंस हो, ठीक है। अब इस इनकम और एक्सपेंस को अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, इस इनकम और एक्सपेंस को हम ट्रांसफर करते हैं। आपका आ जाएगा यहाँ पे 31 तारीख को भी होगा, वो भी 31 तारीख को होगा। ट्रांसफर कर देंगे, इनकम को ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में। तो ये लो भैया, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इनकम डेबिट टू P&L अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या बोलोगे, बीइंग इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, प्लीज बताओ, समझ आ रहा है कि नहीं? फिर एक्सपेंस को ट्रांसफर करेंगे वैसे ही 31/3/26 को P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2200, सॉरी यहाँ अमाउंट नहीं लिखा, 10,000, 10,000, 2250, 2250, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट एक्सपेंस ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। मुझे बताओ, क्या हम ये क्लास में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना भाई। सिर्फ मैं दो चीज जो है ये अपन नहीं करे थे, लोन मिलने और लोन देने का एंट्री, बाकी ये तो पढ़े थे। इनकम और एक्सपेंस बुक करने का एंट्री और उसको ट्रांसफर करने का एंट्री हमने पढ़ा था, और मैं वही आपको टेस्ट में आपको दिया हूँ भाई, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ बेटा, क्या टू कट गया ना, 1500 को उसी से काटे ना, 1500 को उसी से काटे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि फर्म में ऑलरेडी 10,000 का लॉस चल रहा था, ठीक है, 10,000 का लॉस था। ये 10,000 रुपया आया तो क्या हो गया, प्रॉफिट 0 हो गया, और फिर ये 2250 फिर से खर्चा बुक हो जाएगा, तो नेट लॉस कितने का है, 2250 रुपए का नेट लॉस है। तो नेट लॉस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 31/3/2026, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, कितने रुपए का, 2250, 2250, ठीक है। ये अमाउंट कैसे आ रहा है देख लो, लॉस, लॉस कितने का था, 10,000, ऐड इनकम, इनकम कितना ऐड किए, 10,000, तो प्रॉफिट या लॉस कितना हो गया, 0। फिर से लॉस हुआ तो लेस कर देंगे, लॉस, लॉस नहीं बेसिकली एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना, 2250, तो नेट में क्या आ गया, लॉस आ गया, नेट में क्या आ गया, नेट लॉस 2250, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस 2250 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री नहीं बोला है, तो अपन डिस्ट्रीब्यूशन का जरा एंट्री नहीं करेंगे, बस अपन इसका एंट्री करके छोड़ देंगे, और नरेशन लिख लेंगे, बीइंग लॉस ऑफ P&L अकाउंट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग लॉस ऑफ P&L अकाउंट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। इतने सारे एंट्रीज जो है आपको करने चाहिए थे, अगर आप पूरा करे हो
अगर लोन का एंट्री कर दियो तो बहुत अच्छी बात है। अगर लोन रिसीव और पेमेंट का एंट्री नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कायदे से वो भी करना चाहिए। मैं नहीं बताया था उस टाइम पे तो चलेगा, तो अगर नहीं भी करे हो तो ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं डिटेल यहाँ पे लिख देता हूँ, अगेन नोट में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्या है आपका? तन्मय और सुशील दो पार्टनर है। तन्मय, नोट है ये, तन्मय और सुशील पार्टनर है। कौन सा रेशियो है इनका? 2:1 का रेशियो है। कैपिटल कितना कितना लगाए? 2 लाख और 1 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। और सुशील को मिलेगा सैलरी 2000 पर मंथ। और प्रॉफिट हो रहा है 50,000 रुपये बिफोर प्रोवाइडिंग। ये सब चीजें देने से पहले क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 50,000 रुपये, ठीक है। अब क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, कितना कितना रुपए देना है, अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। रफ वर्किंग, ये भी अभी रफ वर्किंग है। रफ वर्किंग में अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? 3 लाख के ऊपर 12%, कितना हो जाएगा? 3 लाख के ऊपर 12%, 36,000 रुपया हो गया। भाई हेलो, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इधर ध्यान दो ना, ठीक है। 3 लाख के ऊपर, 3 लाख कैसे आ रहा है? ये 2 लाख और ये 1 लाख, दोनों टोटल कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख के ऊपर 12% कितना हो जाएगा? 36,000 रुपया। और सैलरी कितना हो गया? 2,000 इंटू 12 कितना हो गया? 24,000। टोटल कितना हो गया? 60,000 रुपया देना है, और आपके पास है कितना? 50,000 ही रुपया है। तो ये कौन सा केस हो गया? इन एडिकेट प्रॉफिट्स, इन एडिकेट प्रॉफिट्स, इन एडिकेट प्रॉफिट्स वाला केस हो गया, ठीक है। ये सब हमारा रफ है, ये फेयर आंसर नहीं है। फेयर आंसर अभी हम बना रहे हैं। फेयर आंसर है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट और डेबिट बाय पी एंड एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना? 50,000, 50,000, ठीक है। फिर यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 50,000 है तो 50,000 ही बांटेंगे भाई, कोई शर्म नहीं है, 50,000 ही बांटेंगे। कितना? तन्मय, तन्मय कैपिटल अकाउंट, हाँ, तन्मय कैपिटल अकाउंट और सुशील कैपिटल अकाउंट। इसका वर्किंग अपन वर्किंग नोट में दिखा देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, आप यहाँ पे वर्किंग नोट दिखा देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू बोथ पार्टनर्स, ठीक है। कौन है भाई? पहला तन्मय, तन्मय को कितना मिलना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना? 2 लाख रुपया है ना। 2 लाख इंटू 12% कितना हो जाएगा? 24,000। और इसको क्या मिलना है? और तन्मय को और कुछ मिलना है क्या? नहीं मिलना है। 24,000 रुपये इसको देना है। और सुशील, सुशील को क्या मिलना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 1 लाख इंटू 12%, 12,000। और सैलरी
कितना, 2000 इंटू 12 महीना 24,000। ठीक है, तो टोटल पेबल आ गया। तो टोटल पेबल जो है तन्मय का कितना है, टोटल पेबल तन्मय का 24,000 और इसका 36,000। ठीक है, 36,000। अब यहां पे अपन क्या करेंगे, इन द सिचुएशन ऑफ इनएडिकेट प्रॉफिट्स, total profits are distributed in the ratio of amount payable to both partners, that is 24,000 is to 36,000। ठीक है, इसको और अगर अपन ब्रेक डाउन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000। 2:3, 2:3 के रेशियो में जो है ये पैसा बटेगा। अब यहाँ पे ये जो 50,000 है इसको अपन 2:3 के रेशियो में बांट देंगे। यही हमारा कैलकुलेशन है। यहाँ पे अपन डायरेक्टली यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तन्मय तन्मय 50,000 इंटू 2/5 कितना आ जाएगा, 20,000। और सुशील 50,000 इंटू 3/5 30,000। बनाए हो आप लोग ये वाला क्वेश्चन 20,000। और क्यों गलत हो गया भाई, क्लास में बताया था ये, क्यों गलत हो गया। हाँ, गलत नहीं होना चाहिए था ना। समझ में आ रहा है क्या करना है, एक बार और देखो, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, प्लीज एक बार और आप देख लेना। ठीक है, अभी आपको जब आंसर्स चेकिंग होगा, चेकिंग के बाद आपको मिलेगा, तो दोबारा आप एक बार चेक कर लेना आपकी क्या गलतियां है। ठीक है, कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन तो शो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप ये रेशियो कैसे लाए हो। ये रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, ये रेशियो लाने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, इतना काम इतना मेहनत करोगे तभी नंबर मिलेगा भाई। आप सीधा बोलो यहाँ फटाफट कैलकुलेट करके दिखा दिए, नहीं चलेगा। सर कुछ बोल रहे हो। हाँ, तो यहाँ ये किसके लिए बना रहा हूं मैं, है सर, पूरा मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का मार्क्स नहीं मिलने वाला। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, एक बार आप लोग दोबारा देख लेना अगर दिक्कत जाता है तो। और जो क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 10 या 11 था, नीरज और सूर्या वाला, वही क्वेश्चन तो है ये, वही क्वेश्चन है ये। मैंने बस पार्टनर का नाम चेंज किया है, मेरे ख्याल से प्रॉफिट अमाउंट भी सेम ही है। ठीक है, चेक कर लेना। फिर आप लोग बनाते नहीं हो तो थोड़ा सा ना मतलब बीपी बढ़ता है, फिर थोड़ा सा गुस्सा आता है। ठीक है, सेम सेम क्वेश्चन अगर नहीं बना पा रहे हो टेस्ट में तो फिर क्या मतलब बताओ। चलिए, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन, शायद लास्ट क्वेश्चन है। कितने देर लगा यार अपने को, मेरे को 40 मिनट्स लगा है अभी तक का पेपर सॉल्व करने में। ठीक है, चलो सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, कपिल और कुणाल, सॉरी कुणाल और कपिल, कुणाल और कपिल पार्टनर्स है। क्या रेशियो है इनका, 2:1 का रेशियो है। कैपिटल है 3 लाख और 1.5 लैक्स। बोथ पार्टनर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और कपिल को क्या मिलेगा, सैलरी भी मिलेगा। सैलरी कितना मिलेगा, 2,000 पर मंथ। ठीक है भैया। और हाउएवर कुणाल मना कर रहा है, सैलरी नहीं देंगे बोल रहा है, कुणाल रो रहा है, बोल रहा है नहीं नहीं भैया सैलरी नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे। ठीक है, फिर प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी वॉज 60,000। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्री कर रहे कि नहीं एग्री कर रहे? दोनों एग्री कर रहे भाई, 12% देना है। सैलरी ये मांग रहा है, ये बोल रहा है नहीं 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 मिलेगा, तो क्या होगा? नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट 60,000 रुपए का प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने पढ़ा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बोलेगा तो क्या बनाना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये डेबिट और ये क्रेडिट बाय पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, कितना? नेट प्रॉफिट। प्लीज ऐसे नेट प्रॉफिट लिखना है, ठीक है? या नेट लॉस है तो नेट लॉस लिखना है, ठीक है? तो कितना? 60,000 रुपया। 60,000 रुपया। फिर यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर यहाँ पे कौन कौन है? कुणाल। कुणाल कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया भाई? 3 लाख के ऊपर 12%, 3 लाख इंटू 12/100। और कपिल, कपिल कैपिटल अकाउंट कितना? 1,50,000 का। 1,50,000 इंटू 12/100 कितना कितना अमाउंट आ जाएगा? 3 लाख का 12 कितना हो जाएगा? 36,000 क्या? 12 3 36 ना भाई? 36। और ये पे कितना आ जाएगा? 18,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 48। 48 क्या? नहीं, 54। 54 ना? 54 तो यार 54,000। आपका कैलकुलेशन अगर तेज नहीं है तो दिक्कत है। 12th क्लास में बहुत सारा कैलकुलेशन है, बहुत सारा। अकाउंट्स कम है, मैथ्स ज्यादा है भाई। ठीक है, और मैथ्स भी ये चिल्लर वाला मैथ्स, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ठीक है, जिसका मैथ्स तेज है, फास्ट है, उसको एडवांटेज मिलने वाला है 12th क्लास में। ठीक है, अकाउंटिंग उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैथमेटिक्स जो है वो आपका तेज होना है। तो अभी अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो निकालो 9th 10th का या फिर 6th 7th का मैथमेटिक्स का कॉपी किताब और स्टार्ट करो बनाना। ठीक है, प्रॉफिट कितना बचा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना भैया? 6,000। किस रेशियो में बांट देंगे? 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। कुणाल कैपिटल अकाउंट 6,000 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा? 4,000। और कपिल 6,000 इंटू 1/3 2,000। कंप्लीट। कितना देर लगा? मेरे को लगा 43 मिनट्स एक्सप्लेन करते हुए। मैं बाहर भी गया था अभी कुछ शायद 2 मिनट के लिए। समझो 40 मिनट में ये क्वेश्चन पेपर बनता है। कुछ लोग एक एक घंटा बैठे थे, है ना? तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। समझ आ रहा है? मुझे बताओ अब, प्लीज ईमानदारी से बताओ, कितने स्टूडेंट्स आप लोग जो बैठे हो कि मोस्ट ऑफ द चीज आपने करेक्ट किया है? आपको क्या लग रहा है जितना याद आ रहा है? वैसे तो चेकिंग हो गई, लेकिन आपको क्या लग रहा है कितना चीज आपने सही किया है? हाँ, 4th क्वेश्चन गलत है, बाकी ठीक है। बाकी ऐसे ऐसे किए हो, ठीक है। और थ्योरी और जनरल, और कोई? सर कौन है फोन? हाँ, जर्नल एंट्री में दिक्कत, ठीक है। और समृद्धि, जर्नल एंट्री दिए थे, आयन टेस्ट दिए थे ना? क्या, कहाँ पे दिक्कत? बन ही नहीं रहा? हम्म। 4th और 6th। 6th तो बड़ा आसान, याद नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका पहला टेस्ट है। ठीक है, पहला टेस्ट है। और अगर आप इसमें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन आपका खुद का एक असेसमेंट होना चाहिए कि मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, अगर, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन है भाई।
ठीक है, अगर आप पहले ही अगर आप खराब परफॉर्म करोगे तो लगेगा कि यार ये तो पढ़ने वाला नहीं। 11th में मैं ये चीज देख ही चुका हूँ कि आप लोग कैसे कितना मेहनत कर रहे हो क्या है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे लिए अभी नए हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, इस बार जो है थोड़ा हम ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाह रहे हैं, इसीलिए टेस्ट हो रहा है, इसीलिए ये सब चीजें भी हम कर रहे हैं। ठीक है, आपको आंसर्स भी हर टेस्ट का जो है आंसर्स भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब चीजों का फायदा आपको उठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी 2-3 दिन मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, ठीक है, 4 दिन शायद मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, लेकिन आपका सैटरडे को फिर अगले सैटरडे को टेस्ट रहेगा। ठीक है, और अगले सैटरडे को जो टेस्ट रहेगा वो ये टॉपिक तो रहेगा ही, और जो अभी कुछ अगर आजकल में 1-2 दिन में कुछ अगर मैं नया पढ़ाऊं तो वो, तो पिछला टेस्ट अगर खराब गया तो अगले टेस्ट में प्लीज परफॉर्म करने की कोशिश करोगे। ठीक है, और मैं नहीं हूं तो क्लासेस छुट्टी नहीं है, आईपी क्लास चलेगा और प्रैक्टिस क्लास भी चलेगा। ठीक है, आईपी क्लास भी रहेगा और प्रैक्टिस क्लास भी रहेगा, तो जिसका आईपी नहीं है वो लोग प्रैक्टिस क्लास में आके प्लीज प्रैक्टिस करोगे। समझ में आ रहा है? सेम कॉपी में, अभी हमारा कॉपीज जो है आया नहीं है, नेक्स्ट वीक में हमारे कॉपीज जो है टेस्ट कॉपी और ये आ जाएंगे। समझ में आ रहा है सभी को? तो प्लीज ईमानदारी से पहले टेस्ट से पहले दिन से अगर अपन अच्छे से करेंगे तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इतना डिफिकल्ट है और मैं इतना खराब पढ़ाता हूँ कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरे में कोई समस्या है तो प्लीज बताइए, अगर वैसा भी कोई चीज है तो, कि मैं जो पढ़ाता हूँ नहीं समझ में आता है, ऐसा कुछ नहीं। प्लीज ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, हो सकता है कि मैं मतलब तेज पढ़ा दिया या फिर कोई चीज मिस हो गया, ऐसा कुछ। प्लीज, बिल्कुल ओपन हूँ मैं उस चीज के लिए, तो आई टेक क्रिटिसिज्म। ठीक है, बोलिए, कोई दिक्कत? बोलो भाई श्रेयांक। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? या तो मेरे में गलती होगा या तो आप में, और क्या ही है, मतलब और इसके बीच में और तीसरा पार्टी तो कोई है ही नहीं ना। ठीक है, चलिए, ठीक है, एक काम करते हैं अभी अपन जो ड्राइंग वाला क्वेश्चन है वो नहीं करते हैं अपन। आप लोग प्रैक्टिस क्लास में ड्राइंग वाले क्वेश्चन अभी जो कल अपन किए थे उसको वापस से करोगे, प्रैक्टिस शीट्स। ठीक है, और पैरेलली आप लोग का कॉपी चेकिंग होगा। प्लीज प्रैक्टिस क्लास में बैठ जाओ या यहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं, वहां जाओगे वहां चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जहां बैठना